गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। इसे हम कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग मीनिंग समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई एक बिजनेस करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है ना। पार्टनरशिप आया कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे समझो मैं एक सिंगल ओनर हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो अब जितना भी पैसा मुझे बिजनेस में लगाना है वो मैं खुद ही लगाऊंगा। अगर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहा या फिर काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं अकेला उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो हम सिंगल प्रोप्राइटरशिप से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम कन्वर्ट हो जाएंगे पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में कितने लोगों की ज़रूरत होती है? मिनिमम 2%। तो यहाँ पे हमें मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2%। और मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? तो एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम लोग हो सकते हैं 100%, उससे ज़्यादा नहीं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 ना। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। देखो, पहले मैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर उसको हम लोग टुकड़ों में पढ़ेंगे। देखो, ये है डेफिनेशन पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सबसे पहले ये क्या है? एक रिलेशन बिटवीन है। जब दो जन साथ में मिलके बनते तो हम कहते हैं पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। हम उस बिजनेस में क्या शेयर करते हैं? प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप हम लोग करें तो प्रॉफिट्स तो हो गई, तो वो प्रॉफिट्स को वो क्या करेंगे? जो दोनों पार्टनर्स है या जितने भी पार्टनर्स होंगे वो लोग आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो बिजनेस सब मिलकर चलाएंगे या फिर उनमें से कोई भी एक पार्टनर सबके बिहाफ पे वो बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। 3 पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। सब लोग ने सोचा कि इस बिजनेस का जो लोकेशन होगा वो होगा मुंबई, ठीक है। नाउ ये जो ए है ये कहाँ बैठा है? ये बैठा है राजस्थान में। ये जो सी है ये कहाँ है? ये है समझो कैलकाटा में। और ये जो बी है ये कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये तीनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस का लोकेशन होगा मुंबई ना। अब देखो, ये डेली यहाँ मुंबई तो आ नहीं पाएंगे, तो ये बिजनेस कौन चलाएगा? बिजनेस चलाएगा बी। मतलब या तो ये तीनों मिलके बिजनेस चलाएंगे। तीनों मिलके कैसे करेंगे कि तीनों भी मुंबई शिफ्ट हो गए, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इन्होंने अथॉरिटी किसको दे दी है? बी को दे दी है, तो बी बिजनेस चलाएगा। तो कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलकर बिजनेस कर सकते हैं ये, या फिर कोई एक भी इस बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अगर तुम्हें समझ में आया तो इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले ये डेफिनेशन याद कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम लोग फीचर्स भी बोल सकते हैं ना। ये सारे हैं। देखो, अब ये जो फीचर्स इसके आए हैं या फिर तुम्हें इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें इसका डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। अगर डेफिनेशन याद है तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें इजीली याद आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट फीचर्स क्या है? 2 और मोर देन 2%। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कितने जन चाहिए? मिनिमम 2 या फिर 2 से ज़्यादा जन चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, इनके बीच में क्या बनता है? एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। नाउ वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है, ठीक है। या तो ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा। और जब एग्रीमेंट अगर हम लोग रिटर्न बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जब एग्रीमेंट को हम रिटर्न बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप के लिए ये पार्टनरशिप डीड क्या है?
कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इस पर हम लोग डिटेल्स में अभी और थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, हम लोग अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं ना। बट ऑब्वियस लॉस भी बांटेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लोग क्या लिखेंगे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। लॉस भी बांटते हैं, जिस रेशो में वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही सेम रेशो में वो लोग लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर कैरिंग ऑन ए बिजनेस, हम वो पार्टनरशिप क्या करें? एक बिजनेस होगा जो सारे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे ना। कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि या तो पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या फिर उनमें से कोई भी एक पार्टनर चला सकता है। और ये पार्टनरशिप कौन से एक्ट के अंडर कवर होती है? तो ये होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना। अब ये पार्ट भी समझना अच्छे से कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड। सी हम जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? सी अगर समझो पार्टनरशिप या बिजनेस तो कर रहे हैं और उस बिजनेस में बहुत सारा क्या हो गया है? लॉस हो गया है। अब वो लॉस पे करने के लिए फर्म के पास उतना पैसा नहीं है, तो फर्म को ये लॉस तो पे करना ही पड़ेगा। तो वो लाइबिलिटी अब कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स को अपने घर के जो प्रॉपर्टी है वो बेच के पैसा उनको कहाँ लगाना पड़ेगा? अपने बिजनेस में लगाना पड़ेगा। बिजनेस के जो लॉसेस है वो कवर करने के लिए पार्टनर्स को अपने जो खुद की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेल करके वो लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। फिर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप का कोई अलग पहचान नहीं होती है। हम कैसे कहते हैं कि दो पार्टनर्स है, इन दोनों की ही पार्टनरशिप फॉर्म है, करेक्ट। तो उनकी कोई अलग से कोई लीगल पहचान नहीं है, जो पार्टनर्स है वही सेम पार्टनरशिप फॉर्म भी है। तो ये सारे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पहले ये सब लोग कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सब तुम्हारे थियरी क्वेश्चंस है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखो, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन लीगैलिटी। नाउ सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लायबिलिटी। अभी हम लोग ने फीचर्स में पढ़ा था कि बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी उनकी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ये पार्ट के लायबिलिटी के बेस पे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी और एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं LLP। ठीक है, अब ये नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी वो होगी लिमिटेड, मतलब अगर फर्म में लॉस होता है तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना पड़ेगा, उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। फिर बेस्ड ऑन टाइम, फिक्स टाइम पार्टनरशिप या नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। फिक्स टाइम का मतलब ये होता है कि जो पार्टनरशिप बनी है वो फिक्स टाइम के लिए बनी है, मतलब साल, 2 साल, 5 साल इसके लिए। और नो फिक्स्ड में कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहे वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, पार्टनरशिप एट विल या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ना पार्टनरशिप एट विल का मतलब, पार्टनरशिप एट विल, सी देखो जैसे फिक्स टाइम खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी वो लोग पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो उनके विल पे कर रहे हैं, तो वो हो गया पार्टनरशिप एट विल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि कोई एक एडवेंचर या फिर एक कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग ने ये पार्टनरशिप बनाई है, जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग ने पार्टनरशिप बनाई और जैसे ही वो बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया अपनी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लास्ट पार्ट है बेस्ड ऑन लीगैलिटी। लीगैलिटी मतलब या तो उसमें 2 पार्ट आ सकते हैं, लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि हम लोग वो लीगल बिजनेस कर रहे हैं। और इलीगल पार्टनरशिप कब हो जाएगा? या तो देखो 3-4 ऑप्शंस है, या तो हम कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हमारा जो पार्टनर्स है वो 2 से कम हो गए हैं, है ना, या फिर 50 से ज़्यादा हो गए, 50 या 100 से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर हमने कोई जो हम जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का हमारे एक पार्टनर ले लिया, पाकिस्तान क्या है? एनिमी कंट्री है, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा अपना इलीगल पार्टनरशिप। सो टाइप ऑफ पार्टनरशिप में 4 टाइप्स पढ़ना है, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, टाइम, ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगली। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो ये सब। चलो अब हम लोग ने बीच में देखा था कि एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड।
ना देखो, पहले पार्टनरशिप डीड को हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे समझो अपनी एक शॉप है और वो शॉप को हमें किसी को रेंट पे देना है, तो हम दोनों के बीच में क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। या फिर चलो ये भी छोड़ो, जब तुम लोग अपना घर किसी को भी सेल करते हो तो तुम दोनों के बीच में भी क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे, जो सेल कर रहा है उसका नाम एड्रेस, और जो जिसको हम बेच रहे हैं उसका नाम एड्रेस, फिर कितने में बेचा है, क्या क्या है, वो सब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम उसमें लिखते हैं। तो वैसे ही सेम एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में। जब दो पार्टनर्स अगर मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। और एग्रीमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ओरल या फिर रिटन। ओरल हम लोग प्रेफर करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे देखो कोई जैसे समझो आज एग्रीमेंट बना है, दोनों ने ओरली डिसाइड कर लिया कि ये हम लोग फ्यूचर में करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में वो भूल भी सकते हैं या फिर क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो हम लोग हमेशा एग्रीमेंट को क्या करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे। नाउ रिटर्न एग्रीमेंट जब बनता है तो वो एग्रीमेंट का नाम क्या हो जाता है, पार्टनरशिप डीड। अब उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है हम लोग वो पहले देख लेते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि उसमें अगर पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पार्टनरशिप डीड में ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। सबसे फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, हर एक पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस करेगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ये अलग टर्म्स है कुछ, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारा चीज जो आगे जो हमने लिखा है, ये सब पे आगे छोटा छोटा टॉपिक आएगा, और इस पे तो पूरे पूरे चैप्टर्स ही आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया है, तो फर्म उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो लोग फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उनको सैलरी और कमीशन मिलेगा। ड्राइंग्स मतलब फर्म से उन्होंने पैसा निकाला है, तो अब हम उनसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। हम का मतलब फर्म उनसे क्या लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो भी इस डीड में लिखा होता है। और कंडीशंस, कब कब कंडीशंस के, एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर डिसोल्यूशन जब होगा तो उस टाइम पे क्या क्या कंडीशंस होगी, वो सारी चीजें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या है, ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है तो इसका मतलब सारे कोई लोग करेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या लॉसेस पार्टनर्स को हो सकते हैं, वो है इसमें। और ये टॉपिक आता है एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखो कंसिक्वेंसेस जब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उन्होंने कितना भी पैसा फर्म में लगाया होगा तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। भले कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हो, उसको कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर कितना भी ड्राइंग्स करे बिजनेस से, उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। कैसे, समझो किसी पार्टनर ने 1 करोड़ रुपए लगाया और एक पार्टनर ने लगाया सिर्फ 1 लाख, तो प्रॉफिट शेयर 1 करोड़ वालों को ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, इक्वल बांटना पड़ेगा, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम, इतना ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा।
तो देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो ये सारे कंसिक्वेंस थे, इसीलिए सारे पार्टनरशिप फर्म क्या करते हैं, अपने बीच में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके ऊपर आते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या क्या करना है। देखो अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, दोनों ने मिलके एक फर्म स्टार्ट किया है। एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है समझो 10 लाख और वाई ने कंट्रीब्यूट किया है 5 लाख और इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में एक्स बोल रहा है कि उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, पर उसको नहीं मिलेगा। सेकंड, वाई डिमांड कर रहा है कि वो पूरा काम ऑफिस का संभाल रहा है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। थर्ड, एक्स बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो उनके कैपिटल के रेशो में शेयर करना है, लेकिन नॉट पॉसिबल। प्रॉफिट कौन से रेशो में शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे तुम्हें ये सारी चीजें को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जो हम लोग सीखेंगे एक नया टाइप का अकाउंट, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नाउ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के केस में, अदरवाइज ये नहीं बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे कि लास्ट ईयर हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ ये हो गया सोल प्रोप्राइटर का। नो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और एक अकाउंट ऐड हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नो यहाँ का जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था वो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस का अब जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ना देखो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। अब जैसे दो पार्टनर्स है, दोनों ने बिजनेस में पैसा लगाया, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बिजनेस में इनकम हुई, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, तो जो हमने परचेज सेल किया वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, फिर जो बिजनेस के एक्सपेंसेस थे और बिजनेस की जो इनकम थी वो हमने कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया था अब वो हम पार्टनर्स में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग है, जैसे थोड़ा हम लोग क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, थोड़ा हम लोग क्या दे देंगे, सैलरी या फिर कमीशन दे देंगे, कुछ अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और थोड़ा हम लोग किससे वसूल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये सारा मेरा क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ देखो अब ये दोनों तो अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये भी हम लोग रिजर्व में अलग से पैसा निकाल के रखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम ना। अब इस चीज को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे लिखते हैं वो समझ लो, बहुत इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दो पार्ट में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा पार्ट होगा वो अपने लिए कौन सा है, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका जो डेबिट पार्ट है वो क्या है, एक्सपेंस पार्ट है, और इसका जो क्रेडिट पार्ट है वो क्या है, इनकम पार्ट है ना। अब देखो सबसे फर्स्ट इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, सबसे फर्स्ट हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हमें लिखना है नेट प्रॉफिट। नाउ ये नेट प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें पूरा ये सब पे छोटे छोटे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या दे देंगे, और सैलरी दे देंगे या फिर कमीशन दे देंगे पार्टनर्स को। क्वेश्चन में दिया होगा तो पे करना है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। ये आ गया। फिर ये साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिकॉज ये अपने लिए क्या है, इनकम, और इनकम हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे,
क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर कुछ अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे ना। नॉर्मली इसके ऊपर हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल 10% ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया है तो ये नेट प्रॉफिट का सीधा 10% कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दिया है ना, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये दोनों प्लस किया और उसमें से जितने भी एक्सपेंस है वो माइनस कर दिया, तो जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक एग्जाम्पल है 10%, एक क्वेश्चन में जो दिया होगा वो रेट अपन लेंगे। और फिर ये सारा चीज़ें लिखने के बाद हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस अकाउंट को क्लोज करने पे जैसे क्लोज कैसे करते हैं, ये टोटल ले लिया अपन ने, वो सेम टोटल यहाँ लिख दिया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा। नाउ ये बैलेंस, ये बैलेंस क्या है, ये है हमारा जो प्रॉफिट बच गया। ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से, एक रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये क्या चीज़ है हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और दो पार्टनर्स हैं तो इन दोनों के रेशो में ये प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली इस पे क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली कुछ टर्म्स है वो याद कर लो, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, चलो।